प्रियो, हम देखते हैं कि आत्मा को न बुझाओ। इसमें हम पढ़ते हैं कि आत्मा को कभी भी बुझाना नहीं चाहिए, क्योंकि परम पिता परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था और परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का सृष्टि किया, सब कुछ किया, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जल के नीचे नहीं मंडराता था, जल के ऊपर। एक आयत हम पढ़ लेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 19 पद। आत्मा को न बुझाओ। 20 पद में भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। 21 में सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। मेरे प्रियो, जब आत्मा की बात करते हैं तो मूसा की बहन मरियम मूसा पर दोष लगाई कि क्या परमेश्वर उसी से बातचीत कर सकता है। मेरे प्रियो, वहाँ पर हम देखते हैं कि उसको कोढ़ हो गया और वो गलने लगी। फिर परमेश्वर के दास मूसा उसके लिए प्रार्थना करते हैं, 1 सप्ताह तक वहाँ पर वेट करते हैं। हमको और आपको कभी भी आत्मा को बुझाना नहीं चाहिए, नियंत्रण कार्यशील में लाना चाहिए। मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। हमको और आपको प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठना चाहिए। एक आयत हम पढ़ लेंगे, उत्पत्ति 6 अध्याय का 3 पद हम पढ़ते हैं। इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। इसके पश्चात जब परमेश्वर ने मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा बहुत से शूरवीर पाप किए। परमेश्वर कहता है कि मेरा आत्मा मनुष्य से वाद विवाद करता न रहेगा। इसमें हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं कि आदन की वाटिका में आदम हवा ने पाप किया। जो परमपिता परमेश्वर निरंतर आदम और हवा से मिलने के लिए अपने दोस्त के नाते वो आते थे और बातचीत करते थे। सोचिए, परमेश्वर उससे मिलने के लिए हर वक्त आते थे, सुबह और शाम, और हाल चाल पूछते थे। इसलिए भविष्यवाणियाँ हो तो टल जाएंगी, बसाए हो तो जाती रहेंगी, लेकिन आत्मा और प्रेम ये अटल रहता है। विश्वास खत्म हो जाएगा कब? जब हम स्वर्ग राज्य पहुँच जाएंगे तब, लेकिन प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन कहता है कि तू अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम कर, और दूसरी है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इससे और भी कोई नहीं। सारी व्यवस्था और नबियों की सार यही एक आज्ञा है, प्रेम करना। इसमें हम पढ़ते हैं कि आत्मा को कभी भी नहीं बुझाना चाहिए। एक आयत हम पढ़ लेंगे, नहम्याह 9 अध्याय का 30 पद। नहम्याह पद में इस प्रकार से लिखा है, तू तो बहुत वर्ष तक उनकी सहता रहा। यहाँ पर नहम्याह कहता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि आप परमेश्वर बहुत वर्षों तक सहते रहे और अपने आत्माओं से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा और वे कान नहीं लगाते थे। इसलिए तूने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में कर दिया। एक चक्रव्यूह की बात करता है। इस्राएल के लोग बार बार पाप करते थे, बार बार गिर जाते थे, क्योंकि परमेश्वर उनको छोड़ देता था। जैसे वो दुहाई देते थे, परमेश्वर उनको छुड़ाता था, क्योंकि परमेश्वर छुड़ाने वाला है। यहोवा परमेश्वर कहता कि तू परख करके देख कि आशीष सहित
आशीष की बारिश करता हूँ कि नहीं मलाकी में, चख करके दो कि वो सहायता करता है कि नहीं। इसमें नहम्याह का प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, आप तो वर्षों तक उनको अपने हाथों में लिए फिरते हैं। फिर यहोवा परमेश्वर कहता है कि मनुष्य तो शरीर ही है, वो तो मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि आज्ञा पालन एक ऐसा ऊंचाई तक पहुंचाता है जो आदमी सोच नहीं सकता है। परम पिता परमेश्वर का बेटे प्रभु यीशु मसीह आज्ञा को पूर्ण करने के लिए पृथ्वी पर आए, स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के। कलवरी के क्रूस पर वो सारी आज शरापों को, हर एक बंधन के लिए, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना जान दिया। ऐसा कोई मित्र नहीं है जो अपने मित्रों के लिए अपना प्राण। एक आयत हम पढ़ लेंगे, भजन संहिता 51 का 11 पद में। इस प्रकार से लिखा है, मुझे अपने सामने से निकाल न दे। दाऊद राजा कहता है कि मुझे अपने सामने से निकाल न दे, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। ये पाप क्षमा के लिए प्रार्थना वो क्यों करते हैं? दाऊद राजा पाप क्षमा के लिए प्रार्थना इसलिए करते हैं कि जब वो उरिया की पत्नी को अपने पास बुला लिया, पाप किया, जब वो नातान नबी ने सब कुछ उनके बारे में भविष्यवाणी किया, सब कुछ बताया, वो कराह उठे, तब ये प्रार्थना किए कि हे परमेश्वर, अपने सामने से मत निकाल, अपनी आत्मा को मुझ से अलग मत कर। आदमी का जब पवित्र आत्मा का साथ छूट जाता है, वो झुंझुला जाता है और पाप में गिरता है, क्योंकि पाप आंखों से होता है, न कि मुंह से, न कि देह से। क्या? पाप आंखों से होता है, तब मन में गर्भ धारण होता है, तब वो सारी क्रिया कर पड़ती है। इसलिए आत्मा को, यदि आपको पवित्र आत्मा का दान मिला है, हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा का दान मिला है, उसको रिन्यू करने की जरूरत है। जब आदमी अपने आप में आता है तो गलतियों को एहसास कराता है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। देखते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में, जब वो अपने आप में आया कि मैंने पाप किया है, तब जाके वो पश्चाताप किया और अपने पिताजी से माफ़ी मांगी। इसलिए आत्मा को कभी बुझाना नहीं चाहिए, उसको क्रियाशील करना चाहिए। एक आयत हम पढ़ लेंगे, श्रेष्ठ गीत 8 का 7 पर। इसमें इस प्रकार से है, पानी की बाढ़ से भी प्रेम बुझ नहीं सकता। क्या? पानी के बाढ़ से प्रेम बुझ नहीं सकता और न महानदों से वो डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति, सारा धन दौलत प्रेम के बदले में दे, तब पर भी वो कम पड़ जाती है, अत्यंत तुच्छ ठहरती है। पानी की बाढ़ से, नदियों की धार से, समुंदर के लहरे से, घर की सारी संपत्ति से प्रेम तुच्छ पड़ जाता है, बेकार हो जाता है सारी चीज, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वालों के समीप रहता है। क्या? परमेश्वर प्रेम करने वालों के समीप होता है, न कि और किसी व्यक्ति के लिए। ऐसे 63 के 10 पद में क्या लिखा है? तो भी उन्होंने बलवा किया और उनके पवित्र आत्मा को खेदित किया, इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और वह स्वयं उनसे लड़ने लगा। बलवा किया, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जितने लोग भलाई किसी का कर देते हैं, उल्टे वो उसका बुराई करता है।
उनकी मनुष्य का प्रवृत्ति है कि जितना मनुष्य को लाभ होगा वो आपसे मिला रहेगा, यदि लाभ खत्म होगा वो भाग जाएगा, उसके मित्र लोग अलग हो जाएंगे। जिस प्रकार से उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम देखते हैं कि जब तक धन संपत्ति उसके पास था, मित्र लोग चारों तरफ से घेरे हुए रहते थे, और जैसे उसका धन संपत्ति खत्म हुआ, मित्र एक एक करके किनारा करने लगे। आज ये संसार की रीति है मेरे को। यदि आपसे फायदा पहुंचाएंगे आप फायदा अपने मित्र को, बड़ी आपको पूछेगा। यदि फायदा पहुंचाना बंद कर देंगे, भाग जाएगा। कोई भी आपका मित्र किसी भी काम पर बुलाएगा तो अपने वाली नीचे वाली कुर्सी पर बुलाएगा, लेकिन प्रभु यीशु बुलाते हैं तो वो बराबरी के कुर्सी पर बुलाते हैं। मनुष्य का प्रवृत्ति ये है नीच दिखाने का, कि हम ऊंचे रहें वो नीचा रहे। ऊंच नीच करने वालों, भली बात ये बात याद रखो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमको फाड़ूंगा तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। यदि आप आत्मा के लिए बोते हैं तो आत्मा की कटनी काटेंगे, यदि आप विनाश के लिए बोते हैं तो विनाश की कटनी काटेंगे। एक आयत हम पढ़ लेंगे और प्रेरितों का काम 7 अध्याय का 51। इस प्रकार से लिखा है, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। क्या उनके बाप दादा करते थे वैसे ही वो करते हैं। चर्च जाते हैं, पीछे हटते हैं तो पादरी का खिल्ली उड़ाते हैं कि वो ऐसा बोलता है, ऐसा देखता है, ऐसा करता है। ऐसा करने वालों स्वर्ग के राज्य में भागीदार नहीं बनोगे। नरक के लिए आप अपना दरवाजा खोल रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति ये जानता है कि मैं चर्च में जाता हूँ सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए और किसी के लिए नहीं, तो वो अपना आशीष पाएगा। ये व्यक्ति जाता है कि मैं जाता हूँ हाजिरी लगाने के लिए, तो उसका कोई प्रतिफल नहीं होगा। प्रभु यीशु कहता है कि हमारा पिता जब गुप्त में प्रार्थना करते देखता है तो वो बहुत खुश होता है, क्योंकि परमेश्वर गुप्त में हर एक काम चाहता है, ना कि खुलेआम। वो लोग दिखावा करते हैं मेरे प्रियो, कि हम चर्च जाते हैं, बड़े बड़े चोगा पहनते हैं, ये वो ऐसा ऐसा। हमने बहुत से चर्चों को देखा, लेकिन आप यदि चर्च में जाते हैं प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करने के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं, तब जाकर के परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा मेरे प्रियो। आप ये जान करके जाते हैं कि मैं चर्च में जाऊंगा तो पादरी हमको शाबाशी देगा, वो आपको कुछ देगा नहीं। आप ये जान करके जाते हैं कि मैं जाऊंगा तो प्रभु यीशु मसीह हमसे बातचीत करेंगे, तब जा कर के आपको प्रतिफल परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा देंगे। पढ़ते हैं, एक आयत हम पढ़ लेंगे, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय का 30 पद। इस प्रकार से कहता है, परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो अपना तो पहला चुप हो जाए। वो कहते हैं अन्य भाषा के बारे में कि यदि पहला व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो भविष्यवाणी कर रहा है, वो भाषा के बारे में बता रहा है, तो दूसरा चुप रहे। क्रमानुसार सिस्टम, हम सब कुछ में सिस्टम रखते हैं, क्या सिस्टम है क्या नहीं। तो क्रमानुसार कार्य करना सबसे जरूरी होता है मेरे को। सब लोग भविष्यवाणी करने लगे तो कौन सुनेगा? एक भविष्यवाणी करेगा, सब सुनेगा और उसके बारे में वचन से सीखेगा और समझाएगा। हमको और आपको दिन प्रतिदिन बढ़ने की जरूरत है मेरे को। एक आयत हम पढ़ लेंगे, इफिसियों 4:30 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विभावित करता न रहेगा। मेरे एक आयत हम पढ़ लेंगे, इफिसियों 4:30 में इस प्रकार से लिखा है,
परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। शोकित नहीं करना। यदि आपको पवित्र आत्मा का दान मिला है तो उसको क्रियाशील करना है, और जो पवित्र आत्मा स्वर्ग की बातें बताती है उसको मिलावट नहीं करना, उसको तुरंत बताना है। इसके चलते हम सहायता कर सकते हैं किसी मनुष्य को। जो कुछ बताया अपने में गुप्त रख दिए, क्या फायदा होगा? प्रकाशित करना है उसको। प्रकाशित करने के लिए परमपिता परमेश्वर ने हमको और आपको चुनाव किया। आपको इसीलिए परमेश्वर ने चुना है कि आप हर एक परिस्थिति में हर एक वचनों का विश्लेषण करें और अपने भाइयों को बताएं। मेरे एक आयत हम पढ़ लेंगे, पहला तिमोथी 4:14 पर। 4:14 में इस प्रकार से, उस वरदान के प्रति जो तुझमें है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। क्या पौलुस अपने बेटे तिमोथियस, आत्मिक पुत्र तिमोथियस को बोलता है कि उस वरदान के प्रति तू निश्चिंत मत रह जो बहुत से गवाहों के समक्ष तुमको मिला था। क्रियाशील कर, कार्य कर, तब जाकर के तू परमपिता परमेश्वर के मार्गों पर चलेगा और उसके राज्य में वो आएगा। उसमें हम पढ़ते हैं बहुत सारी बातों के बारे में। वो क्या कहता है कि क्रियाशील रह, कार्य करते रह, तब जाकर के तू परमेश्वर के पास पहुंचेगा और परमेश्वर अपना कार्य करना चालू करेगा। वो कहते हैं अपने आत्मिक बेटे तिमोथियस को कि तू जब बहुत से गवाहों के समक्ष झुंड में था तो हाथ रखने के द्वारा तू पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाया, तो कार्य कर, ये न कि छोड़ दे। यदि आप कार्य करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है, आपके मन में काम करता है। हर वक्त वो कार्य करने के लिए वो मेरे प्रियो तैयार रहते हैं। एक आयत हम पढ़ लेंगे, 2 तिमोथियस 1:6 पर। इस प्रकार से कहते हैं, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। क्या? दिन प्रतिदिन प्रज्वलित कर, कार्य कर, तब जाकर के तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। इसमें पढ़ते हैं कि प्रज्वलित कर। हमको और आपको परमेश्वर का कार्य करने के लिए कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। यदि हम उसका कार्य करने के लिए यदि शर्म करते हैं तो परमपिता परमेश्वर जब अपने स्वर्ग राज्य में जो प्रभु यीशु मसीह आएगा तो मेरा और आपका नाम लेने से कतराएगा नहीं। इसीलिए आत्मा को न बुझाओ, कार्य करो, तब परमेश्वर के राज्य में तुम प्रवेश करोगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी, जितने लोग इस मूवी को देखते हैं, सुनते हैं, खुदावंद उनके जीवन में पिता आप कार्य कीजिए। महान जो भी कार्य करते हैं पिता आपके सामर्थ्य करें, यीशु के नाम से।